आइए सीधे आपको दक्षिण भारत लेकर चलते हैं और दक्षिण का वो राज्य जहां पर बीजेपी अकेले नहीं बल्कि साथियों के साथ इस बार जोर आजमाती हुई नजर आ रही है। जी, मैं आंध्र प्रदेश की बात कर रही हूं। उसका मूड क्या है, सीधे आपको लेकर चलेंगे डेटा सेंटर शीरीन के पास। तो दक्षिण भारत का राज्य है आंध्र प्रदेश और उसका आंकड़ा बताने का वक्त है, लेकिन उससे पहले मेरे पीछे आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में मौजूद तिरुपति बालाजी का ये मशहूर प्रसिद्ध मंदिर। और यहीं से देखिए आंकड़ा भी आपके सामने आ गया है। 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश में और वोट शेयर 43% वोट शेयर एनडीए के खाते में यहां जा सकता है। 2% महज इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। उसके बाद 40% वाईएसआरसीपी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है वोट शेयर और 11% पर अन्य कब्जा कर सकते हैं। तो ये वोट प्रतिशत आंध्र प्रदेश की इन 25 सीटों का किसको कितना वोट प्रतिशत जाता हुआ दिख रहा है। अब जरा आगे बढ़ते हुए जल्दी से आपके सामने सीटों में इन्हें कन्वर्ट करते हैं और सीटें किसे कितनी मिल सकती हैं ये भी आपको बता देते हैं। आंध्र प्रदेश का ये ओपिनियन पोल, ये सर्वे जिसके आंकड़े देखिए 20 सीटों पर एनडीए गठबंधन कब्जा कर सकता है इन 25 सीटों में से। और इंडिया गठबंधन को यहां पर कुछ भी मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वाईएसआरसीपी को 5 सीटें मिल सकती हैं, सर्वे ये कहता है। अन्य के खाते में भी कुछ नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा यानी कि 25 में से 20 सीटों पर कब्जा एनडीए गठबंधन आंध्र प्रदेश में कर सकता है। ओपिनियन पोल में यही निकलकर इस सर्वे में सामने आया है। रोमाना, बिल्कुल, तो त्रिकोणीय लड़ाई आंध्र प्रदेश की, एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया और साथ में वाईएसआर तीसरा कोण बनाता हुआ इस लड़ाई का। और यहां पर सीधे सीधे फायदा जो है वो एनडीए को होता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए 43% वोट शेयर के साथ 25 आंध्र प्रदेश की कुल लोकसभा सीटें, उनमें से 20 सीटें जीत सकती है। ये एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल का बड़ा अनुमान है। पिछली बार आपको ध्यान होगा वाईएसआर ने एक तरीके से आंध्र प्रदेश स्वीप किया था। 25 में से 22 सीटें वाईएसआर ने जीती थी। टीडीपी के खाते में महज 3 सीटें आई थी। अलग अलग चुनाव लड़ा था, बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। सीधे आपको लेकर चलेंगे, एक रिएक्शन लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले जीवीएल से और उनसे जानते हैं कि साथियों का साथ रास आ गया बीजेपी को। जीवीएल, बिल्कुल रोमाना जी, पिछले चुनाव में जैसा आपने बताया 22 सीट के साथ एक बड़ी जीत हासिल की वाईएसआरसीपी ने और केवल 3 सीटें मिली थी टीडीपी को, तेलुगुदेशम पार्टी को, और हमें कुछ नहीं मिला था। इस बार एक गठबंधन, एक तरह से देखा जाए तो एनडीए के मजबूत गठबंधन बनने के कारण वाईसीपी को एक बड़ी हम एक टक्कर दे रहे हैं और 20 सीट जीतना एक दक्षिण के राज्य में एनडीए समूह के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हमारे पार्टी के जो इस प्रकार गठबंधन का विस्तार करने का जो निर्णय था उसका सही रूप, सही तरीके से हमें फायदा मिल रहा है। ये आंध्र प्रदेश में बाकी किसी दक्षिण राज्य के तुलना में आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा एनडीए को लाभ इस चुनाव में होने वाला है। यही आपका सर्वे का नतीजा है। हम इसको लेकर बीजेपी पूरी तरह कर्नाटक से भी बेहतर होगा आंध्र प्रदेश, आप ये कह रहे हैं? नहीं, क्योंकि ये एनडीए का, कर्नाटक में बीजेपी का बीजेपी और जेडीएस दोनों करेक्ट, लेकिन मैं पिछले चुनाव के तुलना में कह रहा हूँ 2019 में हमको 26 सीट मिली थी केरल, कर्नाटक में 25 हमें और एक इंडिपेंडेंट को समर्थन किया। आंध्र में हमें कुछ नहीं मिला था, पीस को हासिल हुआ था, बट लेकिन इस बार एनडीए को 20 सीट हासिल हो रहे हैं। ये मैं उस कंपैरिजन में कह रहा हूँ। तो एक बड़ी बहुत बिल्कुल 2019 में बीजेपी का जो वोट शेयर है आंध्र प्रदेश में वो 1% से भी कम था। सीट तो खुलने का हम बात ही छोड़ दीजिए, आप सिर्फ 20 सेकंड के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। उसके बाद सुजाता आपके पास आऊंगी, आपका रिएक्शन लूंगी, बाकी मेहमानों को भी रुक करेंगे। फौरन लौट रहे हैं, रहिए हमारे साथ। एबीपी न्यूज पर फाइनल ओपिनियन पोल के आप आंकड़े देख रहे हैं। दक्षिण का राज्य है आंध्र प्रदेश, पिटारा खुल चुका है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटें, 20 सीटों पर एनडीए जीत हासिल कर सकता है। ये एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे की बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है। और कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलने जा रहा आंध्र प्रदेश में। सीधे आपको लेकर चलेंगे, सुजाता से जानते हैं कहां तो 14 से पहले आंध्र प्रदेश कांग्रेस के गढ़ के तौर पर अपनी पहचान रखता था और कहां अब ये हाल हो गया है सुजाता जी, चाहे 2019 और अब 2024 में भी एकदम बेरंग रहने वाली आंध्र प्रदेश में कांग्रेस। बिल्कुल भी नहीं। आप ये देखेंगे, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि हमारा संगठन भी बहुत कमजोर हो चुका था और हम बहुत कमजोर हो गए थे और जिस तरह से हमारी हालत हो गई थी उससे उबरने के लिए हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं तो भाजपा जो कह रही है एनडीए के बारे में, और ये तेलुगु देशम पार्टी के मेनली, क्योंकि मैं तेलंगाना में हूँ पिछले जनवरी से और मैंने यहाँ पे और आंध्र प्रदेश को देखा है बहुत करीब से, और मैं ये देख रही हूँ कि डेफिनेटली एनडीए के पक्ष में टीडीपी के माध्यम से जरूर और सीटें आ सकती हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पे जो कम्युनिटीज है अगर आप उनको देखें तो वो कोस्टल रीजन जो है वो वाईएसआर के पास चला गया था, लेकिन अब वहाँ पे क्योंकि कडप्पा से वाईएस शर्मिला जी चुनाव लड़ रही हैं और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगहों पे जहाँ कांग्रेस को उन्होंने बड़ा मजबूत किया है, क्योंकि वो धरातल पर दिख रही है, वाईएसआर नहीं दिख रही है। और जहाँ तक एनडीए की बात है तो एनडीए बहुत कमजोर है, टीडीपी बहुत कमजोर हो चुकी है। कम्मा कम्युनिटी के जो सारे वोट है अगर एक तरफा भी मान ले आप तो भी 10 या 12 सीट से ज्यादा उनको भी नहीं मिलने वाले। ठीक है, मैं जीवीएल आपसे एक सवाल का जवाब चाहती हूँ। ऐसा तो नहीं है कि आंध्र प्रदेश के अंदर अभी सर्वे ये कह रहा है कि एनडीए सबसे बड़े दल के तौर पर सबसे ज्यादा वोट शेयर के साथ नजर आ रहा है, लेकिन जिस बात को यहाँ पर सुजाता जी अंडरलाइन करने की कोशिश कर रही है कि कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्ट्रडिक्शंस इस लिहाज से, विरोधाभास इस लिहाज से कि चाहे तो परिवारवाद का मुद्दा हो या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, जिसको लेकर बीजेपी अपनी पूरी राजनीति आगे बढ़ाती है, अब वही टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू 50 दिन से ज्यादा जेल में गुजार कर आ रहे हैं स्किल डेवलपमेंट स्कैम के चलते। और साथ ही दूसरी तरफ ये जो तुष्टीकरण की आप बात करते हैं तो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वहां पर तो टीडीपी खुद ही बता रही है और स्कीम ऐसी कह रही है कि हम मुस्लिम लड़कियों को शादी में 1 लाख रुपया देंगे, वो हज हाउस बनाने का कहीं ना कहीं श्रेय ले रही है। तो फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन से गठबंधन में नहीं रुमाना जी, देखिए जब आंध्र जैसे राज्य में हम गठबंधन बनाते हैं, ये हम अपनी अस्तित्व को या अपने विचारधारा को कभी डाइल्यूट नहीं कर सकते हैं। हमारा अपना विचारधारा है, हमने हमारे जो भी स्टैंड है हमने मोदी जी की गारंटी के रूप में बीजेपी के संकल्प पत्र में हमने शामिल किया है। हमने कुछ अपने राम मंदिर के मुद्दा हो या यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, उन मुद्दे पर हम कायम हैं। बट एट द सेम टाइम हम दूसरे पार्टी को ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो हमसे बड़ी पार्टी है आंध्र प्रदेश के लिहाज से देखा जाए, तो इसलिए उनका किसी पक्ष के लिए, किसी वर्ग के लिए कुछ घोषणा करना है तो उनकी अपनी अधिकार है। हम हो सकते हैं सहमत नहीं हो, लेकिन हम उनको गठबंधन धर्म आप निभा रहे हैं फिलहाल। ठीक है, आपने स्थिति साफ कर दी है। स्टूडियो में जो मेहमान है उनसे जल्दी एक क्विक रिएक्शन लेते हैं। कृष्णा सर, आपसे शुरुआत कर रही हूँ। ये जो नंबर्स आ रहे हैं आंध्र प्रदेश, आपका असेसमेंट? मुझे तो लगता है अजीब है, क्योंकि देखिए कल तक तो जिस तरह से अमित शाह ने कहा कि हम टीडीपी के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे, अब एकदम से आपने हाथ मिला लिया। जिस आदमी के ऊपर आपने ईडी को लगाया, रेड किया है, अब कल उन्हीं के साथ आप मित्रता, ये इसका कोई असर तो होगा ना कहीं। और दूसरा, कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत है क्योंकि आज भी आंध्र प्रदेश के लोग यही सोचते हैं कि भाई कांग्रेस के कारण हमारा स्टेट टूट गया है और तेलंगाना बना है। शायद इसका असर अभी तक गया नहीं है, मगर जिस तरह से वाईएसआर का है, ये उसके फादर का अभी भी काफी असर है। और दूसरा है कि अगर वाईएसआर आ भी जाए, मेरे को ये तो लगता है कि बीजेपी की कोई खतरा नहीं है अगर बीजेपी को नंबर भी नहीं आए, क्योंकि पहले भी वाईएसआर जिन्हीं के साथ रहा है, सेंटर में भी जब भी कुछ हो तो सपोर्ट करता रहा। तो भाई एक तो है कि एकदम से जहां आपके पास 0.9% वोट शेयर था और एक सीट भी नहीं था, वहां से अब 20 थोड़ा सा पूरे गठबंधन को यहाँ पर 20 सीटें मिलती हुई एनडीए की। फिलहाल सर्वे यही कह रहा है। सिर्फ 20 सेकंड के लिए रुक रहा है, फौरन लौट रहे हैं, रहिए हमारे साथ।